एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का जो पेपर होने जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 8 जून का ये पेपर है। आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा इतना ज़रूर कहना है कि मेरे द्वारा पहले भी पेपर जो बताए गए थे उनमें से ही प्रश्न बने थे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपसे मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा चैनल पर 4 सेट पेपर डाले जा रहे हैं, तो उन चारों सेट पेपर को आप ज़रूर पढ़ें। 100% मेरा वादा है कि आपका जो प्रश्न बनेंगे, आपके प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसलिए सभी जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि सभी विषय के पेपर मैं बता रहा हूँ और वही पेपर परीक्षा में छप रहे हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन के सामने, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा। शिक्षा की आधुनिक धारणा है। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या होगी? तो इसमें आपको समावेशी शिक्षा बताकर आना है। समावेशी शिक्षा जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। गणितीय विकलांगता का कारण क्या है? तो तंत्रिका तंत्र में चोट। क्या ध्यान रखना है? गणितीय विकलांगता का अर्थ होता है तंत्रिका तंत्र में चोट। इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से पूरा पेपर देखें, अच्छे से याद करें। शैक्षिक लब्धि का सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र क्या होता है? शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये आपको शैक्षिक लब्धि का सूत्र करेक्ट करके आना है, जो कि सही होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लगातार आपके लिए ही मेहनत और प्रयास में कर रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे भी आप डीएलएड में आपने पढ़ाई ही होगा, है ना? तो आप सभी क्या करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है। तो पुरुषत्व का जो नकारात्मक पक्ष होता है वो नारी स्वतंत्रता का अभाव। क्या होता है? ये आपको लिखना है, नारी स्वतंत्रता का अभाव, ये नकारात्मक पक्ष है। समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। तो वो किस में होता है? यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, विद्यालय में समूह भावना का विकास तीव्र गति से होता है। यहाँ पर आप विद्यालय करेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें प्रश्न में पूछा गया है, दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। जैसे कि प्रश्न पूछा है, बालक मौखिक संचार में भिन्न बालक हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है वाक क्षति युक्त। क्या लिखना है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वाक क्षति युक्त, है ना? देखिएगा, लिख लेना है और याद कर लेना है, आएगा ये प्रश्न, है ना? क्षति युक्त। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है विविधता। क्या लिखना है? यहाँ पर आप विविधता करेक्ट करेंगे। पठन अयोग्यता का कारण है। तो पठन अयोग्यता का कारण क्या होगा? वो हो जाएगा श्रवण दोष। क्या होगा? श्रवण दोष। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 70 से कम। 70 से कम। नारीवाद नारी से संबंधित प्रक्रिया है। तो नारीवाद नारी अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा अधिकारों से। ठीक है, आप इसका क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब सभी को कर लेना है। आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं, और प्रत्येक विषय में पेपर में मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर पूरा करेंगे, है ना? इतना विश्वास मुझे आप पर है। एक वाक्य में उत्तर लिखे में प्रश्न बता देता हूँ। जेंडर शब्द का अर्थ समावेशी पाठ्यक्रम, ब्रेल लिपि का आविष्कार का नाम, पुरुषत्व का अर्थ और लिंग भेद क्या है? तो इनके आंसर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे कि जेंडर शब्द का अर्थ आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो क्या लिखना है? इसमें लिख कर आना है, जेंडर का अर्थ उन सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं, व्यवहारों और पहचानों से है जो समान पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। समावेशी पाठ्यक्रम क्या है? तो लिखना है, समावेशी पाठ्यक्रम वह लचीला पाठ्यक्रम है जिसे सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं, क्षमताओं और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक का नाम बताइए। तो नाम हो जाएगा लुई ब्रेल। कौन था? तो लुई ब्रेल। इतना आपको याद रखना है। पुरुषत्व का अर्थ बताना है। तो पुरुषत्व का अर्थ उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं के समूह से है जिन्हें किसी समाज में पारंपरिक रूप से पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेना है और याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे परीक्षा में। लिंग भेद क्या है? तो लिखना है
लिंग भेद का अर्थ स्त्री और पुरुष के बीच उनकी जैविक या सामाजिक संरचना के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव या असमान व्यवहार है, जिसे लिंग भेद कहा गया है। इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चौथा, पाँचवा, छठा देखिएगा। विशिष्ट बालकों की परिभाषा बताऊंगा और मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार आएंगे। विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं, तो ध्यान से इनके आंसर देख लीजिए। देखिएगा आंसर आ चुका है। विशिष्ट बालक की कोई एक परिभाषा किर्क के अनुसार बताएंगे अपन, है ना। तो किर्क के अनुसार जो परिभाषा होती है वो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। विशिष्ट बच्चा वह है जो सामान्य या औसत बच्चे से मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या संवेगात्मक विशेषताओं में इतनी सीमा तक भिन्न होता है कि उसे अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता होती है। इतना आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया था आपको 5वां, जिसमें प्रश्न था कि मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो भिन्न बालकों के प्रकार क्या होंगे, ध्यान से आप देखिएगा। ये प्रकार हैं 4 पॉइंट, जो कि संवेगात्मक रूप से अशांत बालक, सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक, अपराधी बालक, वंचित बालक। तो ये सारे आपको याद करना है। अगला प्रश्न था आपका कि विशिष्ट बालकों की कोई 2 विशेषता। तो विशिष्ट बालकों की जो 2 विशेषता है स्क्रीन के सामने आप देखिएगा। ये विशिष्ट बालकों की विशेषता है, जैसे कि सामान्य से विचलन, इसके अंदर लिखना है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये ना, ध्यान रखना है। विशिष्ट बालकों के गुण मानसिक, शारीरिक या सामाजिक सामान्य बालकों के औसत से गुणों से काफ़ी भिन्न होते हैं। विशेष शिक्षा की आवश्यकता, इन बच्चों को अपनी क्षमता के पूर्ण उपयोग करने के लिए सामान्य कक्षा कार्यक्रमों के अलावा विशेष शैक्षणिक वातावरण और सहायता की आवश्यकता होती है। तो इतना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन कुछ बच रहे हैं, इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, यानी कि लाइव क्लासों में इनके आंसर बताऊँगा। तो सभी से मेरा इतना कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा चैनल पर बताए जा रहे हैं। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जितने भी भैया बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है।